के सभी छात्र छात्राएं ध्यान देंगे, आप सभी का मिड टर्म का एग्ज़ाम 14 अक्टूबर से लेके 19 अक्टूबर तक होगी। यहाँ पर देख सकते हैं 14 अक्टूबर से लेके 19 अक्टूबर तक दिया हुआ है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कुछ कॉलेज में पहले ही लिया जा चुका है, पिछले जैसे देखा हुआ है दुर्गा पूजा से पहले ही लिया जा चुका है कुछ कॉलेज में, और जिस कॉलेज में नहीं हुआ है उस कॉलेज में 14 से लेके 19 अक्टूबर तक होगी। अब ये परीक्षा में कौन कौन छात्र शामिल होंगे तो आप सभी को हम बता दें, जितने भी छात्र छात्राओं का नामांकन 24 से 28 में हुआ है, चाहे आपका सब्जेक्ट प्रैक्टिकल वाला हो या नॉन प्रैक्टिकल हो, इंटरनल एग्ज़ाम मिड टर्म का जो एग्ज़ाम है उस सबको देना है, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, नॉर्मल या कहने का मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट वाले हो या नॉन प्रैक्टिकल वाले हो। जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं जो 30 नंबर का मिड टर्म एग्ज़ाम होता है, मिड टर्म टेस्ट, उसमें क्या क्या चीज़ का नंबर मिलता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर CIA कंटिन्यूअस इंटरनल असाइनमेंट इसको बोला जाता है। तो आप सब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पहला नंबर में हो गया, ये रिटेन एग्ज़ाम है। ये रिटेन आप कॉलेज आपको कैसे लेता है वो आपके ऊपर, बिहार का क्या सिस्टम है आप सभी को पता ही है। तो ये एग्ज़ाम कहने का मतलब ये है क्वेश्चन दिया हुआ है, अब आपके कॉलेज में जैसे ले वो अलग की बात है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये एक सेमिनार क्विज है, प्रेजेंटेशन है, असाइनमेंट है। असाइनमेंट भी एक जमा होता है, आप सभी जानते भी होंगे, और नहीं जानते होंगे तो अपने सर से पूछ लीजिएगा। असाइनमेंट भी 10 नंबर का होता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक, यहाँ पर देख लीजिए, एक है अटेंडेंस एंड कंडक्ट, इस पर भी 5 नंबर मिलता है अटेंडेंस बेस पर। हालांकि बच्चे कितने कॉलेज जा रहे हैं सबको पता है, और नहीं पता है तो छोड़ ही दीजिए। अब आगे बात कर लेते हैं, ये टोटल मिला के देख लीजिए, यहाँ पर टोटल मिला के 30 नंबर हो गया ना, 5 15 10 25 और 5 30, यानी टोटल 30 नंबर का। अब देख लीजिए, यहाँ पर ये तो सिर्फ ये वाला थे, थ्योरी वाले थे, नॉन प्रैक्टिकल वाले थे, और यहाँ पर प्रैक्टिकल वाले थे। हालांकि जिन छात्र छात्राओं का प्रैक्टिकल का जो सब्जेक्ट है वो तो कहने का मतलब प्रैक्टिकल का भी डेटा आएगा, ये इंटरनल है। आपका अगर सब्जेक्ट प्रैक्टिकल वाला भी है फिर भी इंटरनल आपको देना है, ये नहीं कि नहीं देना है, इंटरनल हाल हाल में देना है, क्योंकि ये 30 नंबर कंपलसरी है। अगर आप प्रैक्टिकल दे रहे हैं इंटरनल नहीं दे रहे हैं तो आपको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ जाएगा, बाद में इंटरनल भी देना पड़ेगा, प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा, थ्योरी भी देना पड़ेगा, तीनों देना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोगों को इंटरनल देना है हर हाल में, सेम है। देख लीजिए यहाँ पर दिया है फॉर प्रैक्टिकल कोर्स के लिए है, तो ये 30 नंबर कंपलसरी है, ये 30 नंबर हट नहीं सकता है, ये 30, क्योंकि आपको मेन जो थ्योरी का एग्ज़ाम होता है वो 70 नंबर का ही होता है, 70 मार्क्स का, 70 याद रखिएगा। तो अब बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये जैसे देख लीजिए यहाँ पर जो ये नॉन प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट है तो इंटरनल सभी में दिया गया है ना। यहाँ पर देख सकते हैं जो घेरा लगाए हुए हैं हम, इसमें देख लीजिए सभी में इंटरनल मार्क्स दिया है। किसी में 30 में देखिए 30 में 16 दिया गया है, यहाँ पर 30 में 25 दिया गया है, यहाँ पर एब्सेंट है, देख लीजिए कितने बच्चे। ये पिछले सेमेस्टर का मार्कशीट हम बता रहे हैं, 23 से 27 का बता रहे हैं, तो इसलिए ये सब आप लोग गलती मत कीजिएगा। ये सभी में इंटरनल 30 नंबर सबके लिए अनिवार्य है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, इंटरनल सबको देना है मिड टर्म एग्ज़ाम। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये तो नॉन प्रैक्टिकल वाला था, अब एक प्रैक्टिकल वाला भी आप सभी को मार्कशीट हम बताते हैं, एक सेकेंड वेट। हाँ यहाँ पर देखिए ये प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, तो इंटरनल आपको देख लीजिए इसमें प्रैक्टिकल जुड़ा हुआ है ना, यहाँ पर देख लीजिए प्रैक्टिकल में हम घेरा लगाए हुए हैं, ये प्रैक्टिकल वाले हैं, तो प्रैक्टिकल वाले में भी तो इंटरनल जुड़ा हुआ है ना, ये देख सकते हैं ना। तब ये कन्फ्यूजन में मत रहिए कि मेरा प्रैक्टिकल है मेरा थोड़ी देना है, ऐसे नहीं होता है। आपको इंटरनल CIA का एग्ज़ाम ये सबके लिए है, ये किसी के लिए नहीं कि मेरा छूट गया तो आप थ्योरी पेपर भी छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आप इंटरनल एग्ज़ाम छोड़ते हैं तो थ्योरी पेपर देने का कोई मतलब ही नहीं है। आप 70 मार्क्स का उधर थ्योरी पेपर दीजिएगा और इधर 30 नहीं दीजिएगा तो आपका रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा, फिर से आपको थ्योरी भी देना पड़ेगा और इंटरनल भी देना पड़ेगा। तो इसलिए ये गलती आप लोग कभी नहीं कीजिएगा। आप सभी को यहाँ पर देख सकते हैं, ये देख लीजिए इंटरनल सेम घेरा लगा के भी बताए हुए हैं। ये तो प्रैक्टिकल वाले हैं यहाँ पर, तो प्रैक्टिकल में भी तो इंटरनल है ना यहाँ पे, तो इसलिए ये गलती मत कीजिएगा। प्रैक्टिकल और नॉन प्रैक्टिकल ये सभी को देना है इंटरनल एग्ज़ाम। हालांकि जो 70 नंबर का प्रैक्टिकल है यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये घेरा लगाया हुआ है, जैसे बॉटनी साइंस में देख लेते हैं, जिन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है उन सब्जेक्ट का हम बात कर लेते हैं। जैसे कि साइंस में फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, ये 4 हो गए। अब आर्ट्स वाले में बात कर लेते हैं, म्यूजिक हो गया,
और ये आपका सब्सिडी सब्जेक्ट हो या ऑनर्स सब्जेक्ट, उससे कोई मैटर नहीं है, आपको ये प्रैक्टिकल होगा ही, चाहे वो सब्सिडी में रहे या ऑनर्स में रहे, मेजर में रहे या माइनर में रहे, उससे कोई मैटर नहीं है। हालांकि अब सेमेस्टर सिस्टम है, सब्सिडी करना अच्छा बात नहीं है, मेजर माइनर के यहाँ देखना है। मेजर मतलब उसी को ऑनर्स पेपर बोल सकते हैं, माइनर को आप लोग सब्सिडी बोलते हैं उसको एक तरह से। तो अब आर्ट्स वाले में म्यूजिक और क्या बोलते हैं होम साइंस और साइकोलॉजी और ज्योग्राफी ये चारों सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल का डेट आएगा, अभी आएगा। जो अभी साइंस का और आर्ट्स का जो हम प्रैक्टिकल का आप सभी को जो सब्जेक्ट का नाम बताए हैं, ये तो प्रैक्टिकल होगा ही ना। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि प्रैक्टिकल का यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पर ये 70 जो 65 दिया गया है, ये प्रैक्टिकल का ही मार्क्स है ना। यहाँ पर देखिए, ये थ्योरी नहीं, ये प्रैक्टिकल का मार्क्स यहाँ लिखा हुआ है ना, प्रैक्टिकल। यहाँ पर ये प्रैक्टिकल ही लिखा हुआ है ना, जो तीर का निशाना लगाया हुआ है, ये तो प्रैक्टिकल का ही है ना। तो ये तो 70 का प्रैक्टिकल आपको होगा ही है ना। जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है उसका प्रैक्टिकल का डेटा अभी नहीं आया है। हालांकि इंटरनल सबको देना है, जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल हो या ना हो सबको देना है। अगर आपका छूटेगा तो आप समझिएगा बाद में आप थ्योरी पेपर भी मत दीजिएगा। अगर इंटरनल छूट रहा है तो थ्योरी पेपर भी मत दीजिएगा, क्योंकि बाद में फिर से थ्योरी पेपर भी देना पड़ेगा, इंटरनल भी फिर से देना पड़ेगा। तो इसलिए ये गलती मत कीजिएगा, सबको इंटरनल एग्ज़ाम देना है, किसी का छूटना नहीं चाहिए। अगर अभी छूटा हुआ है, सपोज अगर कहने का मतलब 24-28 कुछ कॉलेजों में हो गया था, तो उस कॉलेज में कुछ छात्र का छूट गया है, तो आप लोग कॉलेज से अपने संपर्क करके एग्ज़ाम दे दीजिएगा, भूलिएगा मत। अगर भूलिएगा तो आप अपना समझिएगा, मेरा काम था बताना, हम बता दिए। अब आगे बात कर लेते हैं 23 से 27 वाले जो छात्र छात्राएँ प्रमोट हुए हैं। प्रमोट या कहने का मतलब कि जिनका इंटरनल में नंबर ऐड नहीं हुआ है, किसी को 12 नंबर देकर फेल कर दिया गया है इंटरनल में, किसी को कहने का मतलब है कि ABS लिखा हुआ है कि बहुत सारे मार्कशीट में देखिए, हम बता रहे हैं ना 23 से 27 का बात कर रहे हैं। जिन छात्र छात्राओं का मार्कशीट में कहने का मतलब है ABS लिखा हुआ है या कहने का मतलब 12 नंबर से कम दिया गया है, तो आप लोगों को इंटरनल एग्ज़ाम फिर से देना पड़ेगा, साथ ही साथ थ्योरी पेपर भी देना पड़ेगा। इंटरनल ये देख लीजिए, ABS तभी हटेगा, यानी आप इंटरनल एग्ज़ाम में शामिल नहीं हुए थे, इसलिए आपको ABS लगा दिया गया है या फेल कर दिया गया है। देख सकते हैं ग्रेडिंग यहाँ फेल दिया हुआ है लेटर। तो इसलिए ये गलती मत कीजिएगा। जिनका इंटरनल का ये क्या बोलते हैं रिजल्ट में इंटरनल का मार्क्स नहीं चढ़ा है, ABS लिखा हुआ है या फेल हुआ है, या आप किसी कारणवश एब्सेंट हो गए थे, नहीं दिए थे, तो आपको फिर से इंटरनल देना पड़ेगा। और ये इंटरनल एग्ज़ाम आपको 14 अक्टूबर यानी कल से लेके 19 अक्टूबर के बीच में होगी। आप लोग अपने कॉलेज से संपर्क करके अपना इंटरनल एग्ज़ाम हर हाल में दे दीजिएगा। और जो छात्र एब्सेंट है या प्रमोटेड है उनको फिर से परीक्षा फॉर्म भरना पड़ेगा। अभी परीक्षा फॉर्म का डेट नहीं आया है। आप सभी को 24 से 28 सेशन यानी कहने का मतलब जो सत्र है, इसके साथ ही फर्स्ट सेमेस्टर का जो प्रमोटेड छात्र है इसी परीक्षा में शामिल होंगे। फर्स्ट सेमेस्टर, हम अर्ली सिस्टम का बात नहीं कर रहे हैं, 22 से 25 उसका नहीं बात कर रहे हैं, हम सेमेस्टर सिस्टम का ही बात कर रहे हैं। जो 23 से 27 सेमेस्टर सिस्टम है 4 ईयर का, इसका हम बात कर रहे हैं। जो छात्र का इंटरनल एग्ज़ाम में एब्सेंट है या पेंडिंग है, ABS लिखा हुआ है या फेल है, वो 14 से 18 अक्टूबर के बीच में अपना कॉलेज से संपर्क करके अपना इंटरनल एग्ज़ाम दे देंगे। नहीं तो आप सभी को ये सेमेस्टर यानी आप सभी को 2 ही मौका दिया जाता है। सेमेस्टर सिस्टम में आपको 2 यानी 1 मौका आप पहले गवा चुके हैं और एक और मौका ये दिया जा रहा है। इसके बाद अगर ये मौका भी आप सभी को छूटता है तो आपको फिर से एडमिशन कराना पड़ेगा, यानी न्यू सेशन है, यानी 24 से 28 अभी चल रहा है, तो यानी 25 से 29 वाले सेशन में फिर से एडमिशन कराना पड़ेगा। इसलिए ये भूल मत कीजिएगा, जिनका छूटा हुआ है या फेल है वो इसमें हर हाल में इंटरनल में शामिल हो जाएंगे। आप सभी का परीक्षा फॉर्म यानी 24 से 28 के साथ ही भराएगा, तो 24 से 28 का परीक्षा फॉर्म का भी डेट जल्द ही आएगा। हालांकि उससे पहले प्रैक्टिकल का डेट आएगा, जो 70 नंबर का हम आपको प्रैक्टिकल जो ऊपर हम बताए हुए हैं, जो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ये 70 नंबर का प्रैक्टिकल है ना, यहाँ पे ये देख सकते हैं 65 दिया गया है ना प्रैक्टिकल वाला, ये प्रैक्टिकल का मार्क्स है ना। तो ये प्रैक्टिकल का डेट अलग से आएगा। अभी सिर्फ इंटरनल यानी मिड टेस्ट टर्म का एग्ज़ाम आया है, मिड टर्म टेस्ट का, तो ये इंटरनल 30 मार्क्स का है। अभी 70 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल होता है उसका डेट अभी अलग आएगा, जिन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है। हालांकि हम प्रैक्टिकल का डेट अभी हम बताए हैं, एक बार फिर से हम बता देते हैं। साइंस वाले में देख लीजिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ये 4 हो गए। आर्ट्स वाले का बात कर लेते हैं, म्यूजिक, ज्योग्राफी, होम साइंस और क्या बोलते हैं एक और था, फिर से कन्फ्यूजन हो रहा है, फिर से एक म्यूजिक, होम साइंस, साइकोलॉजी और एक ज्योग्राफी, ये 4 हो गए।
उतना याद नहीं रहता क्योंकि हम साइंस के हैं, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसलिए ये सभी सब्जेक्ट है, जितना 4 उसमें है 4 इसमें है, ये चारों वाले याद रखिएगा। आपको प्रैक्टिकल रेट अलग से आएगा, हालांकि इंटरनल अभी चलेगा, इंटरनल आप सभी को देना है। बस इतना ही, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, नहीं तो लॉन्ग कर देते हैं तो कितने छात्र छात्राओं को थोड़ा प्रॉब्लम होने लगता है, करने लगता है कि इतना सा बात के लिए इतना सारा वीडियो बना दिए, इतना लॉन्ग वीडियो, तो इसलिए हम उतना नहीं कहना चाहेंगे। देख लीजिए जैसे कि कितना बच्चे का छूटा हुआ है पिछले सत्र का, तो आप सभी को एग्जाम्पल भी हम बता दिए। देख लीजिए जैसे कि यहाँ पर ये है ना, ये इंटरनल एग्जाम छोड़ा है 30 नंबर का, इसलिए इसमें F दिया गया यानी फेल है। 56 नंबर यानी थ्योरी 70 में 56 नंबर आने के बाद ही फेल है, क्योंकि इंटरनल आपको कंपलसरी है। CIS यानी मिड टर्म का एग्ज़ाम जो है कंपलसरी है, हर हाल में आपको एग्ज़ाम देना ही है। अगर नहीं देते हैं तो फिर से आपको थ्योरी पेपर भी देना पड़ेगा। हालांकि यहाँ 56 है, इंटरनल भी देना पड़ेगा और थ्योरी पेपर भी फिर से देना पड़ेगा, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसलिए ये गलती मत कीजिएगा 24 से 28 वालों। तो आप लोग सभी को जाके इंटरनल एग्ज़ाम कल से दीजिए। जिस कॉलेज में आप कॉलेज के रूटीन के अकॉर्डिंग, सभी कॉलेज का रूटीन अलग अलग है। कितने छात्र छात्र मैसेज किए थे रूटीन भेजे, तो सभी कॉलेज का कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। कॉलेज अपने मन से लेगा, 14 से 19 के बीच में कभी भी ले सकता है। इसलिए आप लोग कॉलेज से डिपेंड, कॉलेज के संपर्क में रहिए, अपना एग्ज़ाम दे दीजिएगा, किसी का छूटना नहीं चाहिए। और ख़ास करके हाँ, आप लोग एक क्रेडिट सिस्टम याद रखिएगा, बाद में नहीं पूछेगा कितना क्रेडिट आ रहा है कितना क्रेडिट नहीं आ रहा है, ये सब लिखा हुआ है पहले से, पिछले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं। इसलिए जाइए और इंटरनल एग्ज़ाम दीजिए। हालांकि आप सभी का परीक्षा नवंबर में हर हाल में होगा। इंटरनल एग्ज़ाम दीजिए, इसके बाद जिन छात्र छात्राओं का प्रैक्टिकल का डेट है, क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट है, उसका भी डेट आएगा, और परीक्षा फॉर्म का भी डेट जल्द ही आएगा। परीक्षा छठ पूजा बाद ही होगा, और क्या बोलते हैं, उसका परीक्षा फॉर्म का डेट आ जाएगा, जल्दी आएगा। इंटरनल परीक्षा समाप्त होते ही आ जाएगा, आप सभी को अपडेट दिया जाएगा। आप यहाँ जुड़े रहिए, एक्टिव रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।